नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। प्राइवेट स्कूल का एक और मामला हमारे संज्ञान में आया है और प्राइवेट स्कूल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मामले जो हैं कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो सामने आए और ये भी कहा गया कि ये प्राइवेट स्कूल वाले सुधर नहीं रहे हैं। फ़ीस जो है इनको लेनी ही लेनी है, चाहे फिर कोरोना में स्कूल बंद हो या कुछ भी हो, ये मतलब इनको फ़ीस चाहिए। और फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या कोई भी आदेश, ये उसकी अवहेलना करने से भी डरते नहीं हैं। अब पता नहीं अगर जो शिक्षक हैं उनकी अगर ऐसी मानसिकता है जो खुद ही रूल्स को नहीं मानते तो ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही। लेकिन ये मसला क्या है, मामला क्या है, ये पेरेंट्स हैं, इनसे जानेंगे। उसके अलावा अमित कपूर भी हैं, डोगरा संगठन के प्रेसिडेंट, पेरेंट एसोसिएशन के प्रधान। लेकिन पहले इनसे ही जानते हैं। आपका मैम क्या नाम है? मेरा नाम मधु चौहान है। ये मेरी बेटी है जैसिका चौहान। अच्छा, नहीं हुआ क्या है, कौन से स्कूल में ये पढ़ती है? सर ये माँ सरस्वती विद्यालय में पढ़ती है, गजनसू मार्ड में, सुजानपुर में। और सर ये पढ़ती है नर्सरी से, वहाँ से पढ़ती थी। तो अब लॉकडाउन के दौरान मेरे से फीस नहीं दी गई है। नहीं, कहाँ पे, कहाँ जगह स्कूल है ये? स्कूल गजनसू मार्ड के पास है। गजनसू मार्ड तालाब तिलो से आगे? हाँ जी सर, सुजानपुर है, वहाँ पे स्कूल है माँ सरस्वती विद्यालय। अच्छा। तो वहाँ की मैम है अर्चना गुप्ता। तो सर वहाँ से नर्सरी से बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे थे। अब लॉकडाउन के दौरान मेरे से फीस नहीं दी गई वहाँ पर। तो मैडम बोलती है कि नहीं आपने फीस नहीं दी, ये नहीं किया गाड़ी का, तो काफ़ी पैसा हो गया वहाँ पर। तो फिर मैंने अपनी 2 बच्चियों के जो फीस के पैसे थे मैंने पता नहीं कहाँ से अरेंजमेंट करके मैंने मांग के मैंने इनका जो था मैंने दे दिया, इनका फीस का पूरा क्लियर। कितने बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल में आपके? मेरी 2 बेटियां पढ़ती हैं। सिर्फ 2 ही बेटियां पढ़ती हैं? 4 बच्चे हैं, तो 2 को मैंने क्लियर कर दिए हैं क्योंकि मैंने 2 की फी क्लियर कर दी और बाकी 2 अभी बैलेंस हैं। हाँ जी। तो सर मैं गाड़ी का किराया नहीं दे सकती थी, तो इसलिए मैंने अपने पास ही में बच्चों को एडमिशन करवाई। अब ये है कि मेरा फीस क्लियर होने के बावजूद भी जो मैम है वो मेरे को टीसी नहीं दे रही है, तो मैंने अपने बच्चे के फॉर्म फिल करवाने हैं। कौन सी क्लास का टीसी नहीं दे रही? मैं 9th पास का, अब ये बच्चे 10th में है। तो इसका टीसी नहीं दे रहे हैं? अच्छा। तो मैम सर ये मेरी बच्ची का 10th का एग्ज़ाम है और इसका करियर का सवाल है, मैं साल तो वेस्ट नहीं कर सकती। मैंने पता नहीं कहाँ से उठा के मांग के मैंने मैम को पैसे दिए हैं, सारे मैंने पैसे क्लियर कर दिए हैं, पर मैम अभी भी मेरे को टीसी नहीं दे रही है। नहीं, तो आपके पास कोई रिसिप्ट है कोई? सर ये वाली मतलब कोई रिसिप्ट नहीं दी है। एक्चुअली मेरी बेटी और जो मेरा भाई है वो गए थे इनके घर पे, तो इनके घर पे ही मतलब कैश में पैसे दिए हुए हैं, मैं भी नहीं गई थी। नहीं, घर पे मतलब घर पे बुलाकर जी सर, घर पे बुलाते हैं। तो मेरे को इन्होंने बोला कि आप घर पे आओ, एक इनका पापा का घर है, तो बोलते हैं नहीं तो पापा के पास दे दो पैसे, नहीं तो मेरे घर पे दे दो। फिर मैंने अपने भाई को बोला और इस बेटी को बोला कि आप कैश में आपने पैसा दिया? उनको बोला नहीं स्लिप हमको दो? सर बोला पर उन्होंने नहीं दी है। क्यों नहीं देती? नहीं है सर, वो कुछ भी नहीं ऐसा करती है कि स्लिप दो कुछ दो। कोई स्कूल वालों ने को फी तो स्ट्रक्चर बनाया होगा, इतनी फी है, कोई है स्लिप वो वाली? हाँ सर वो वाली तो है। दिखाओ। वो इनके पेरेंट्स के पास है, वो दूसरे पेरेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मीडिया को पहली बार सामने फेस करते हैं, सामने आते हैं, तो उस कारण वो पूरी तरह बात डिटेल में खुल के बता नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक्चुअली बेसिकली ये इनके 2 बच्चे हैं, इनकी सेकंड मैरिज है, तो इनके हस्बैंड के भी जो पहले हैं वो भी 2 बच्चे हैं। वो 2 बच्चे वहाँ पर, चारों बच्चे वहाँ पढ़ते थे। ये लड़की जो है नर्सरी क्लास से वहाँ पे पढ़ती थी। अच्छा। ठीक है, आज के टाइम उनके हस्बैंड भी यहाँ पे आए हुए हैं। उनके हस्बैंड को मैं आपको प्रूफ दूंगा कि किस तरह हिसाब बना के दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि बैलेंस जब बना के दिया जाता है तो एक छोटी सी पर्ची पे कोई कटिंग नहीं, कोई स्कूल का नाम नहीं, कुछ नहीं, उस पर बैलेंस बना के दे दिया गया। ये दूसरे पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे पेरेंट्स का आपको प्रूफ दूंगा। ये प्रूफ है कि दूसरे पेरेंट्स को किस तरह का बैलेंस बना के भेज दिया जाता है कि आपकी इतनी, कुछ डिटेल में नहीं लिखा जाता, कुछ नहीं। ये लॉकडाउन की फीस बनाई गई है 38,650। ये दूसरे पेरेंट्स की फीस है, दूसरे 2 बच्चों की दिख रही है। ये दूसरे 2 बच्चों की फीस है 38,650। बेटा रुक जाओ दोनों, 1 मिनट। अब ये देखिए, अब ये देखिए, ये इस बच्ची की फीस है, ये इस पेरेंट्स, यानी कि 2 अलग अलग पेरेंट्स की 2 बच्चियों की अलग फीस बनाई है, इस 2 बच्चियों की अलग फीस बनाई है। और इनसे ये वाले जो पैसे हैं, इनसे इन्होंने पहले लॉकडाउन के दौरान इनकी 15,940 रुपये बैलेंस बचा। जब 15,940 रुपये बैलेंस बचा, ये आपके सामने है, ये मैडम के हाथ लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये बैलेंस बचा तो इनको फ़ोन आया
इन्होंने कहा कि इन्होंने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट कर दी कि मैडम टीसी दे दिया जाए, मैडम टीसी दे दिया जाए। मैंने 10th में दूसरे स्कूल में बच्चा डाल दिया है, 10th का रेगुलर फॉर्म भरना है, 6 महीने हो गए, आप टीसी नहीं दे रहे। मैडम कहती पहले आप फीस क्लियर कीजिए तो ले लीजिए। अब आप देखिए बैलेंस इनका अलग बनाया हुआ है 2 बच्चों का, तो वो 2 बच्चों का अलग है। जब इनका 2 बच्चों का अलग बैलेंस है, इन्होंने अपना बैलेंस किसी से उधार उठाया। ये बेचारे किसी के घर में काम करते हैं, प्राइवेट काम है इनके, तो इन्होंने दोनों बेटियों के 17,000 रुपया, 15,900 कुछ था, 17,000 रुपया ये लेके गए, उनको क्लियर करवाया, बिल उनका बैलेंस क्लियर किया। उनके कहाँ गए थे बेटा आप? मैम के घर में। बच्ची खुद साथ गई है और इसके कौन गया दूसरे? मामू साथ गए हैं। अच्छा। तो जब बैलेंस घर में बुलाया, आप मुझे बताइए घर में कोई रिसिप्ट तो देगा नहीं, वो ऐसे रिसिप्ट नहीं देती। देखा आपने किस पे बैलेंस बना के दिया हुआ है। मड में स्कूल है, कहाँ रहते हैं मैडम? सुभाष नगर में मैडम रहती है। मैडम ने घर में बुलाया, पैसे क्लियर किए। उसके बाद क्या बोला गया कि दूसरे के जो बाकी 2 बच्चे हैं जिनके साथ आपका डिस्प्यूट या जो भी है, जो भी मसला है, उनके 2 भी क्लियर करोगे, फिर हम इन बच्चों को टीसी देंगे। ये कौन सा मजाक है? सारे बच्चों की टीसी थोड़ी ना, सिर्फ इसकी मांगी जाए। यही जो 2 बच्चों का क्लियर है, जिन 2 बच्चों का क्लियर है उन्हीं का मांग रहे हैं। अच्छा। तो मुझे ये बताइए कहाँ से रूल्स ऐसे हो गए, कहाँ से ये अपना सिस्टम बना लेते हैं? आखिर ये कौन से चीफ मिनिस्टर और कौन से प्राइम मिनिस्टर की कुर्सियों पे ये बैठ जाते हैं कि इतना एटीट्यूड ये आखिर? अच्छा, दूसरा ये है कि आपने भी, मैंने आपको भी नंबर दिया, आपने भी कॉल करी, मैंने भी कॉल करी है, लेकिन फोन नहीं किसी का उठाना। जब इनके साथ इन्होंने, एक मीडिया के कर्मी है भाई साहब हमारे, उनसे जब कॉल की गई, उनसे बदतमीजी कर दी गई। आप सोचिए कि एक मीडिया कर्मी से जब बदतमीजी हो सकती है तो एक आम आदमी से कैसा बिहेव किया जाता होगा। मुझे ये जानना है, ये जो रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है? देखिए पीछे यही कारण है कि उनको पता है कि कहीं रिसिप्ट ये अमित कपूर के हाथ लगी तो अमित कपूर सीधे बोलेगा कि इनके पास JKFFC का अप्रूवल ही नहीं है। नहीं तो जब जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी का अप्रूवल ही नहीं इन लोगों के पास, तो ये फीस लेने के हकदार ही नहीं। दूसरा, ऑनलाइन स्टडी इनकी कैसी होती है? ये ऑनलाइन स्टडी इनकी देखिए कैसे होती है। ये फीस तो ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी वही फोटो पे व्हाट्सएप क्लिक, फोटो खींची व्हाट्सएप पे भेज दिया क्लिक करके, तो उसको ऑनलाइन स्टडी तो कहा नहीं जाता। जब उसको ऑनलाइन स्टडी कहा ही नहीं जाता, ऑनलाइन स्टडी कर ही नहीं रहे, ये पंजाब हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जो ऑनलाइन स्टडी करवा ही नहीं रहा वो फीस लेने का हकदार ही नहीं। उसके बावजूद भी ये गरीब लोग जो प्राइवेट काम करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये लोग उधार उठाकर भी फीस दे रहे हैं। तो उसके बाद भी आप लोगों की गुंडागर्दी खत्म नहीं होगी तो क्या करेंगे ये लोग? ये मेरे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए आ जाके फिर अमित कपूर को सामने आना पड़ता है। फिर वो बोलते हैं कि अमित कपूर हमें स्कूलों को बदनाम करता है। नहीं तो ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास नहीं कह रहे? भाई साहब किसके पास जाए? कौन मिलता है आम आदमी से? मुझे आप बताइए। वो सुनता ही नहीं। कौन सुनता है? कितनी कंप्लेनें, हजारों कंप्लेनें हमारे डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, CEO जम्मू, इनकी जो वो बनाई गई है ऐप वगैरह, हजारों कंप्लेनें पड़ी हुई हैं। रिटर्न मेरे से ले लीजिए, कितने रिटर्न वहां पे पड़े हुए हैं पेरेंट्स के, कितनी मेलें पड़ी हुई हैं। एक्शन होगा तो श्रीनगर में होगा, कश्मीर में होगा, जम्मू में कोई एक्शन नहीं, क्योंकि जम्मू के साथ हमेशा सुतेला व्यवहार। जम्मू के जो लोग हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि जम्मू के जो लीडर हैं वो इतने नाकाम लीडर हैं, इतने नालायक लीडर हैं। इन सबसे मिले हुए हैं, इनके रिबन काटने में वो खुश होते हैं और इनसे फंड्स लेने में खुश होते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। इस स्कूल के भी रिबन काट रहे हैं? देखिए इस स्कूल, देखिए बात क्या है कि इनकी जो एसोसिएशनें होती हैं मैक्सिमम, आप मुझे बताइए हमारे पुरानी एजुकेशन मिनिस्टर, हमारी पुरानी एजुकेशन मिनिस्टर के मुंह से आज तक ये नहीं निकला कि पेरेंट्स बेचारे इतने खज्जल हो रहे हैं, जिनके पास मोबाइल नहीं थे, जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास रिचार्ज करवाने के लिए पैसा नहीं था, वो कैसे पढ़ते होंगे, कैसे फीस देंगे? उनके मुंह से आज तक निकला पेरेंट्स के लिए? कितने देखिए आपने रोडों में 2 साल से पेरेंट्स, कभी उनके मुंह से निकला, कभी उनके मुंह से निकला कि आखिर हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? कभी निकला? क्योंकि इन लोगों के अपने स्कूल से, इसी वजह से हमारा जो सिस्टम है टोटल करप्ट हो चुका है। लेकिन इस मोदी साहब, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम सब लोग, पूरे देश की जनता आप लोगों की बहुत इज्जत करती है, आपको एक संत मानती है। हम प्रधानमंत्री बाद में, आपको संत पहले मानते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर में कौन सुनेगा? जम्मू कश्मीर के आम लोगों की कौन सुनेगा? आखिर इन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद क्यों किया जा रहा है? आखिर एक छोटे छोटे बच्चों का जो 10th क्लासेस का एक बेस होता है, 10th हम इसको बेस समझते हैं, कुछ लोग बेस समझते हैं, फिर उसको मैं 10th को बेस समझता हूँ। क्योंकि 10th क्लास में अगर बच्चा रह जाएगा, 10th क्लास में बच्चा स्कूल के कारण रह जाएगा, तो आप बताइए बच्चे ने उधार उठा के, पेरेंट्स ने उधार उठाकर फीस भी दे दी, तो टीसी देने का नहीं देने का मतलब क्या है? नहीं, अब आप क्या चाहते हैं कि इस स्कूल के ऊपर एक्शन हो या फिर बच्चों को टीसी मिले? देखिए मैं LG साहब से साफ साफ कहना चाहता हूँ, मुझे कोई स्कूल बंद करवाने का या स्कूल की कंप्लेनें करने का शौक नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रिंसिपल मैम से
कि मैम आपने मेरी कॉल तो नहीं उठाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बच्ची का टीसी दे दिया जाए। जब इन दोनों बच्चियों का फीस क्लियर है तो आप कौन होते हैं टीसी रोकने वाले? टीसी आपकी जागीर नहीं, टीसी इन लोगों की जागीर है, जो पेरेंट्स जो बच्चे वहां पढ़ते हैं इनकी जागीर है, आप लोगों की जागीर नहीं है। आप लोग जो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हो, आप तो फीस लेने के हकदार ही नहीं बनते। अगर मेरा बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता तो मैं तो 1 रुपया फीस नहीं देता आपको, क्योंकि आप लोग जो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हो, ऑनलाइन स्टडी होती है जूम क्लासेस में, जो टीचर सामने बैठी हो और जूम क्लासेस चल रही हो, बच्चे आगे से क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हो वो सिर्फ फोटो से फोटो खींच के आप लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हो, उसको ऑनलाइन स्टडी नहीं कहते। चाहे किसी सीईओ से पूछ लीजिए, किसी एजुकेशन डायरेक्टर से पूछ लीजिए, किसी अपनी एसोसिएशन से पूछ लीजिए कि ये इसको ऑनलाइन स्टडी नहीं कहते। उसके बावजूद भी ये गरीब लोग उधार उठाकर आप लोगों को पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग इनसे तानाशाही है। शर्म नहीं आती आप लोगों की? आपके घर में बच्चे नहीं जो ये छोटी बच्ची की लाइफ बर्बाद करने को लगे हो आप लोग? नहीं, सिर्फ अब आप तो चाहते हैं इसको टीसी मिल जाए, लेकिन ये स्कूल इलीगल काम करते रहे हैं। देखिए बात सुनिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, 90% स्कूल इलीगल चल रहा है जम्मू में। 90% स्कूल इलीगल चल रहा है जम्मू में, क्योंकि इनके प्रोटोकॉल्स अगर देखा जाए तो इनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्कूल्स के फॉर्मेलिटीज होती हैं, किसी 10 स्कूलों को छोड़ के, 10% स्कूलों को छोड़ के 90% स्कूल्स जो हैं इनके प्रोटोकॉल्स नहीं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम टोटल पूरा करप्ट है, पूरा नालायक है। पैसा लेते हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यू कर देते हैं। यही तो सिस्टम चल रहा है। आप मुझे बताइए, क्या आपके मीडिया के माध्यम से क्या हमारी बात डायरेक्टर नहीं सुनते होंगे, सीईओ नहीं सुनते होंगे? क्यों इन लोगों पे एक्शन नहीं होता? क्यों श्रीनगर में एक्शन होता है तो जम्मू में एक्शन क्यों नहीं होता? बताइए। ये लोग क्या सोचते हैं कि जब पेरेंट्स बाहर आएगा, मीडिया में आएगा, जब लोगों में हम लोगों का नहीं, तो ऐसा नहीं लगता आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है? और जहां आप कह रहे हैं वहां एक्शन हो, वहां नहीं हो रहा है, और जिन लोगों का काम था एक्शन करने का वो नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्शन हो, ऐसा नहीं हो सकता? वो जनाब कौन करेगा एक्शन, मुझे बताइए। आपको पता है लास्ट टाइम आपने देखा जेके बोर्ड में एक बच्ची को 1 महीने के बाद मार्क लिस्ट लेके स्कॉलरशिप के नाम से मार्क लिस्ट ले ली जाती है और बोल दिया जाता है आप फेल हो गए हो। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आपके माध्यम से हमारी आवाज़ ऊपर जाती है तो इंक्वायरी बिठा दी जाती है। लेकिन इंक्वायरी करने वाले कौन होते हैं? इंक्वायरी करने वाले इन्हीं के कुलीग होते हैं, जो कि इनके साथ मिलकर ही करप्शन के पूरा सिस्टम चलाते हैं। तो कौन करेगा इंक्वायरी और कौन करेगा एक्शन? तो इसी वजह से आज आपने देखा महाराष्ट्र के डीजीपी साहब ने मुंबई के, उन्होंने साफ साफ बोल दिया, न्यूज़ दे दी कि कोई भी करप्शन लेते हुए पकड़ा गया, रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो उसी टाइम उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। क्या ऐसे कानून जम्मू कश्मीर में होंगे? कभी नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ भी कर रहे हैं डिसमिस आजकल। अरे छोड़िए, किसको डिसमिस किया? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। किसको डिसमिस किया? सस्पेंड कर दिया जाता है, 2 महीने के लिए अटैच कर दिया जाता है, वहां किया जाता है, आगे पीछे कर दिया जाता है। कौन सा डिसमिस किया? अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुधार करना है तो एजुकेशन के सिस्टम को सुधार कीजिए। आप गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना नहीं सकते, प्राइवेट स्कूलों पे आप नकेल कस नहीं सकते, प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही आप रोक नहीं पा रहे, बच्चों की, गरीब बच्चों की आप जो फीसें भी क्लियर कर चुके हैं उनको भी टीसी नहीं दिया जा रहा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कोई भी टीसी नहीं रोक सकता। उसके बावजूद भी आप देखिए, सुनिए बच्ची से क्या हुआ। आप बच्ची को पूछिए कि उसने कहाँ पैसे दिए थे, कहाँ जाके। बेटा आपने खुद पैसे दिए जाके? हाँ जी, मामू के साथ गई थी पैसे देने उनके घर पे शाम को। तो वहाँ पे उस समय कौन था? वहाँ पे प्रिंसिपल थे? प्रिंसिपल मैम थे और उनके हस्बैंड थे। अच्छा। हाँ जी, उनके सामने दिए थे उन्हें पैसे। कोई रिसिप्ट नहीं दी? नहीं। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ये। थैंक यू। तो ये कुछ कहना है आपको? हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम अनिल चौहान है। ये इन बच्चों के मतलब कि माध्यम से मैंने भी अपने दोनों छोटे बच्चे इन्हीं के स्कूल में डाले थे, माँ सरस्वती विद्यालय गजनसुमाड़ में जो हैं। इनकी जो प्रिंसिपल अनीता गुप्ता है, तो उन्होंने कहा था कि इन 2 बच्चों के साथ एक बच्चे को हम हाफ कंसेक्शन देंगे और एक बच्चा फ्री चलेगा। तो ऐसा तो इन्होंने मेरे को 2-3 साल में कुछ मेरे को मिला नहीं कि जो तो फी कंसेक्शन हो या एक बच्चा फ्री चल रहा है। पर इन्होंने बिल्कुल एक स्लैब बना के हमें एक व्हाट्सएप चिट भेज देनी है, आपका मंथली इतना पे है, आपने इसने इतने पे करना है, इसमें ये पे करना है, वो करना है। सर हम जब मैं रेगुलर 1-2 साल पे करता रहा, मेरे को उसमें कोई मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एक ट्रस्ट होता है, एक प्रिंसिपल जब बात करिए, तो जब भी हमने इनको पेमेंट देनी है कुछ भी है तो इन्होंने एक डायरी पे नोट कर लेते थे
पर एक दिन मैंने इनका पूरा हिसाब बनाया, मैंने टोटल मारा। मैम आप मेरी कितनी फ़ीस बता रहे हैं? नहीं, आपकी 1 लाख समथिंग फ़ीस टोटल बन चुकी है। और मैडम जहाँ तक मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरे हिसाब से ये फ़ीस बनती है कोई 65 हज़ार रुपया। ओहो सॉरी, ये तो मेरे से गलती से हो गया। मैडम अगर मैं एक पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं ये स्लिप देख के एस्टिमेट टोटल करके मैं बता रहा हूँ कि इसका इतना बनना है, और जो पेरेंट्स अनपढ़ हैं, क्योंकि वहाँ के जितने पेरेंट्स हैं मे भी वो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो मैंने उनसे मेरा इस बात पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ। तो मैंने कहा मैम मैंने यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ाने हैं। जिस प्रिंसिपल को मैथ की कैलकुलेशन नहीं पता है वो हमारे बच्चों को क्या गाइड करेगी? मैथ की कैलकुलेशन नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। पता है कि खुद ही थोड़ा मतलब पता ही नहीं है कि टोटल नहीं कैसे करना है। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, पता नहीं है कि लोभ में थोड़ा सा कह रहे हैं थोड़ा पैसा निकलवा ही लेते हैं। बिल्कुल, ये अनपढ़ आदमी है कि अगर हम 1 लाख बोलेंगे तो इन्होंने 1 लाख देना है। तो 65,000 था जिसमें मैंने 20,000 करके मैंने इनको पेमेंट क्लियर कर दी। इसकी कुछ स्लिप्स हैं आपके पास? सर मेरे पास एक छोटी सी एक लास्ट स्लिप बची हुई है। एक्चुअली मेरा मोबाइल पानी में गिर गया था तो उस वजह से मतलब क्लियर नहीं आ रही है ये भी। तो जो अभी आप पहले दिखा रहे थे। जी। तो इसमें मेरा बैलेंस बचा था 26,170 रुपया। मैंने मैडम को कहा मैडम मेरा 10,000 जब मैंने दिया था उसमें 5,000 रुपये आपने कहा था मैं कंसेक्शन कर लूँगी, वो आपने मतलब कि इसमें कंसेक्शन किया और 10,000 मेरा एक्स्ट्रा भी ले लिया है। 10,000 आपने मेरे से एक्स्ट्रा ले लिया और आपका जो 20,000 बचता है ये ले लीजिए और मेरे को मेरे बच्चों को टीसी दे दीजिए। मेरे को मैडम कहती है अभी टीसी लेने का क्या फ़ायदा है बीच में, तो आप एक काम करो 12,170 रुपये आप 1 साल की फ़ीस पूरी पे कर दो। मैं मैडम बिना बच्चों को पढ़ाए 1 क्लास आगे का मैं टीसी कैसे ले लूँ? सर मेरा इस वजह से मेरे बच्चों का 1 साल मिस हो गया। इस मैडम ने मेरे को टीसी नहीं दिए। मैंने यहाँ से बच्चे हिमाचल अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ वहाँ पे छोड़े और वहाँ पे मैंने एक सरकारी स्कूल में उनकी एडमिशन करवाई। वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की, वहाँ की गवर्नमेंट अगर सुनती है, यहाँ तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने मैडम को कहा मैडम मैं आपकी एक एप्लीकेशन दूंगा। मैंने एप्लीकेशन देने की भी कोशिश की और उनसे मतलब लिखवाने की भी कोशिश की। उन्होंने मेरे को कहा कि आप उससे साइन करवा के ले आओ, मैं तब टीसी दूंगी, इससे करवा के ले आओ, जो आपकी वाइफ है उससे करवा लो, आप दोनों का। मैं मैडम अगर उसका कंसर्न मेरे से अलग गया, वो फीस अपनी पे कर रही है, मैं अपनी पे कर रहा हूँ, तो आप हमें अटैच क्यों कर रहे हो? अगर इस बच्ची की अगर फीस क्लियर है या जो भी है, आप इसके टीसी क्यों नहीं दे रहे? और मेरी फीस क्लियर है और उसके अलावा आप मेरे को पेंडिंग बता रहे हो, आप 12,000 और एक्स्ट्रा दे दो तो फिर हम आपको टीसी देंगे। मैं पैसे क्यों कहाँ से दूँ? मैंने अपनी बाइक बेच के मैंने वो फीस क्लियर की है। तो अभी लास्ट में क्या चाह रहे हैं आप? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि इन बच्चों के टीसी मिल जाए और जो वहाँ पे जो बच्चे हैं जिनको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं वो बच्चों को बेवकूफ़ ना बनाए। वो वहाँ के जितने गरीब लोग हैं वो पता नहीं कहाँ कैसे कैसे हमारे जैसे, मैं भी दिहाड़ी लगाता हूँ, 400 रुपये दिहाड़ी है मेरी और 400 रुपये में हमने घर का खर्चा भी चलाना है, बच्चों की पेंसिल कापी भी देखनी है, अपना खर्चा भी निकालना और फीस भी निकालनी है। सर बहुत मुश्किल होता है और पिछले 2 साल से ये मैडम हमें इतना हराश कर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि सरकार से यही एक रिक्वेस्ट है कि इस पर कुछ ना कुछ किया जाए कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। मेरे दोनों बच्चों का 1 साल वेस्ट हो चुका है। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये देखें इस पूरे मैटर के ऊपर हमने स्वयं प्रयास किया था, प्रिंसिपल मैम से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंसिपल मैम ने हमारा कॉल पिक नहीं किया। अब ये नहीं मालूम कि वो क्यों पिक नहीं किया या बिज़ी थी क्या था, लेकिन इस पूरे मैटर के ऊपर उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे एक मीडिया कर्मी ने बात की थी तो अब उनके साथ भी कोई बदतमीज़ी, वो जैसे बता रहे हैं हमारे साथ बदतमीज़ी की गई, लेकिन ये थोड़ा कुछ ना कुछ समस्या दिखती है। कुछ कहना चाह रहे हैं अमित जी? हाँ देखिए, सबसे पहले आपने देखा दोनों का इशू सुना। आप देखिए जब बैलेंस टीचर ने और प्रिंसिपल ने जब इनका अलग अलग बैलेंस बनाया है, जब जिसका 2 बच्चों का बैलेंस अलग बनाया है, 2 बच्चों का बैलेंस अलग बनाया है, वो भी एक कच्ची शिफ्ट एक पेपर पे लिख के दे दिया, ठीक है। जब 2 बच्चों का अलग बैलेंस बनाया है, जब 2 बच्चों को उन्होंने क्लियर कर दिया, फिर टीसी रोकने वाला क्या काम है? ये सोचने वाली बात है ना। फिर टीसी रोकने वाला क्या काम है? कहने का मतलब ये है कि जब 2 बच्चों का अलग बनाया, 2 बच्चों का अलग बनाया, जब 2 बच्चों का अलग बनाया, उसका ये क्यों मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं कि 10th क्लास में बच्ची पढ़ती है, इन्होंने बेशक बैलेंस क्लियर कर दिया, लेकिन मैं इनको ब्लैकमेल करूंगी कि बाकी 2 का भी करोगे तब मैं दूंगी। ये क्या मतलब हुआ भाई? ये कौन सा मतलब है? स्कूल जा रहे हो या गुंडागर्दी का अड्डा है? तो इसलिए बच्ची को टीसी जल्द से जल्द दिया जाए। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप टीसी नहीं देंगे तो फिर हमें ऊपर जाना पड़ेगा, फिर तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हम तो पेरेंट्स के लिए लड़ेंगे। तो फिर बाद में ये मत बोलिएगा अमित कपूर हमारे स्कूलों को बदनाम करता है, तो अमित कपूर ये करता है। मेरे पास थैंक यू मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है। इस पूरे मैटर के ऊपर जैसे मैंने कहा कि
हमने खुद बात करने की कोशिश की लेकिन फ़ोन नहीं उठाए गए। जैसे ये लोग बता रहे हैं कि फ़ी क्लियर करने के बावजूद भी इनको टीसी नहीं दिया जा रहा है और बड़ी बात ये है कि कोई लिखित में नहीं दिया जा रहा है कि कितनी पेमेंट आ रही है, कितनी पेमेंट जा रही है। ये ब्लैक पैसा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब ये बात समझ नहीं आती। हमें लगता है कि अथॉरिटीज़ को देखना पड़ेगा और सिर्फ एक स्कूल के ऊपर नहीं, बहुत जितने भी स्कूल हैं उन पे ध्यान रखा जाए कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं और क्या ये शिक्षा देना चाहते हैं कि पैसा लेना चाहते हैं। ये भी एक हमें लगता है कि ये एक मुद्दा है कि ये भी वेरीफाई किया जाए कि आखिर हो क्या रहा है। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी शिवम कुमार को दें इजाज़त। नमस्कार।